नमस्ते। कैसे हैं आप सब। तो कल हमने पढ़ा था कि मृत्यु का निकट आने के क्या क्या लक्षण होते हैं और आज हम पढ़ेंगे एक नया अध्याय जिसका नाम है काल को जीतने का उपाय। नवधा शब्द ब्रह्म एवं तुरंकार के अनुसंधान और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। हम शुरू करते हैं। देवी पार्वती जी ने कहा, प्रभु, काल से आकाश का भी नाश होता है। वह भयंकर काल बड़ा विकराल है। वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे दग्ध कर दिया था, परंतु अनेक प्रकार के स्रोतों द्वारा जब उसमें आपकी स्तुति की तब आप फिर संतुष्ट हो गए और वह काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त होना पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आपने उससे बातचीत में कहा, काल, तुम सर्वत्र विचरोगे किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने और वर मिलने से वह काल जी उठा था। उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अतः महेश्वर, क्या यहाँ ऐसी कोई साधन है जिससे उस काल को नष्ट किया जा सके? यदि हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप योगियों में शिरोमणि और स्वतंत्र प्रभु हैं। आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। शिव बोले, देवी, श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता है, परंतु जो ध्यान परायण योगी हैं वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। वराहो, वे 5 भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त हों उत्पन्न होता है और उन्हीं में इसका लय होता है। मिट्टी की लय मिट्टी में ही मिल जाती है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है। वायु से तेज स्वस्थ प्रकट होता है। तेज से जल का प्रकाष्ठय बताया गया है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः अपने कारण में लीन होते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3 और वायु के 2 गुण होते हैं। आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब भूत अपने गुण को त्याग देता है तब नष्ट हो जाता है और जब गुण को ग्रहण करता है तब उसका प्रादुर्भाव होता बताया जाता है। देवेश्वरी, इस प्रकार तुम 5 भूतों के यथार्थ स्वरूप को समझो। देवी, इस कारण काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक अपने अपने काल में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करें। योगवेता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास यानी कि प्राणायाम द्वारा योगाभ्यास करें। रात में जब सब लोग सो जाएं, उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करें। तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखें। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द
सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का छाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों से तथा ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है। जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार 2 घड़ी तक शब्द पर ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है, वह मृत्यु तथा काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचरता है और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसा आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधनों के मुक्त हो जाता है। तदंतर योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ वह शब्द कर्मशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द परिब्रह्मा के चिंतन का कर्म बताया है। जैसे धान चाहने वाला पुरुष पुआल को छोड़ देता है, उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाला योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। इस शब्द परिब्रह्मा पाकर भी जो दूसरी वस्तु को अभिलाषा करते हैं, वह मुक्के से आकाश को मारते और भूख प्यास की कामना करते हैं। वह शब्द परिब्रह्मा ही सुखद मोक्ष का कारण, बाहर भीतर के भेद से रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित परिब्रह्मा है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो लोग काल पाश से मोहित हो शब्द परिब्रह्मा को नहीं जानते, वह पापी और कुबुद्धि मनुष्य हैं, मौत के फंदे में फंसे रहते हैं। ओम नमः शिवाय। तो बाकी का अध्याय हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।